कारीगर को एक बात तो बताएं, अगर आपको सैमसंग का आपके लिए एक मॉडल चूज करने को कहा जाए तो बिल्कुल मुफ्त में आप कौन सा मॉडल चूज करेंगे? क्योंकि सितंबर का महीना चल रहा है तो सैमसंग इस महीने में FE सीरीज को लॉन्च करता है। तो सैमसंग गैलेक्सी S25 FE ग्लोबली तौर पर लॉन्च कर दिया गया है। और टू बी ऑनेस्ट, अगर इस स्मार्टफोन सीरीज की मैं आपको बताऊं तो ये आपको नियर टू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस ऑफर करवाती है। इसी रीत को कायम करते हुए इस दफा S25e भी काफी एक्साइटिंग फीचर भी ऑफर करवा रहा है और ये सैमसंग की मोस्ट सेलिंग सीरीज में भी शुमार होती है। तो चेकआउट करते हैं कि इसमें कौन कौन से फीचर हैं और क्या ये आपकी जेब पर ज्यादा भारी तो नहीं पड़ने वाला। तो इस स्मार्टफोन के अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ज्यादा कुछ बताने को नहीं। उसकी वजह यह है कि आपको डब्बे के अंदर डॉक्यूमेंटेशन मिल जाती है, टाइप सी टू टाइप सी केबल मिल जाती है, सिम ट्रे और आपको एक डिवाइस मिल जाती है। इसके अलावा डब्बे के अंदर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। और बात करें इस स्मार्टफोन के डिजाइन की तो आपको सिमिलर टू S24 FE ही देखने को मिलेगा। मतलब कि 3-4 साल से एक सेम डिजाइन लैंग्वेज या सेम ही पैटर्न को फॉलो किया जा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर इसकी बात करें तो आपके हाथ में पकड़े एक प्रीमियम वाइब लेकर आता है, यूनिक सा सेट है, एक अच्छी गुड हैंड फील लाने में ये कामयाब हो जाता है। इसके अलावा आपको इस स्मार्टफोन के जो फ्रेम है वो आर्मर एल्युमिनियम के मिल जाएंगे, जिसकी वजह से स्मार्टफोन की आपको ड्यूरेबिलिटी अच्छे तरीके से मिल जाती है। और फ्रंट और बैक दोनों पर आपको ग्लास मिलने वाली है, वो भी आपको ग्रिला ग्लास विक्टस प्लस की प्रोटेक्शन मिल जाती है जो मार्केट में अच्छी खासी साख बनाए हुए है अपनी ड्यूरेबिलिटी के मामले में। और अगर S24 FE से अपग्रेड की बात करें तो ये उससे थोड़ा सा पतला हो गया है, आपको 7.4 mm की थिकनेस ऑफर करवा रहा है और पहले से वजन से भी कम हो गया है, आपको तकरीबन 191 ग्राम के करीब वजन ऑफर करवा रहा है। और इसके मैं पोर्ट्स एंड बटन की बात करूं तो डाउन साइड पर आपको एक सिम ट्रे, माइक, USB टाइप C और स्पीकर ग्रिल मिल जाएगी। राइट साइड पर पावर ऑन ऑफ बटन, वॉल्यूम रॉकर, अप साइड आपको एक माइक देखने को मिल जाएगा और लेफ्ट साइड बिल्कुल ही खाली है। इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल नैनो सिम ट्रे मिल जाती है, मतलब कि आप एक टाइम पर 2 सिम इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसमें ई सिम की भी ऑप्शन मौजूद है। और अगर इसके मैं अंदर पेटे की बात करूं तो वहां पर ये काफी अच्छे खासे नियर टू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस आपको ऑफर करवाता है। उसकी वजह यह है कि अगर इसके मैं डिस्प्ले साइज की बात करूं तो आपको 6.7 इंच का 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। और बेजल्स वगैरह की भी बात करें तो वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कम मकदार में है, आपको एक नियर टू बेजलेस एक्सपीरियंस ऑफर करवाते हैं। इसके अलावा ये वाला डिस्प्ले काफ़ी ब्राइट है क्योंकि आपको 1900 निट्स की ब्राइटनेस पीक मिल जाती है जो आपको काफ़ी अच्छा खासा इंडोर और आउटडोर एक्सपीरियंस भी ऑफर करवाती है। और इसको मजीद यूनिक बना देता है इसका विजन बूस्टर, जो आउटडोर में इसके फॉन्ट्स को ज़्यादा ब्राइट कर देता है, जिससे आपका आउटडोर एक्सपीरियंस एक अच्छे लेवल का हो जाता है। इसमें आपको HDR की सपोर्ट भी मिल जाती है, जिससे आपके जो कंटेंट देख रहे होंगे, कंज्यूम कर रहे होंगे, उनके कलर काफ़ी इमर्सिव लेवल के आने वाले हैं। मतलब कि इन शॉर्ट इसका डिस्प्ले काफ़ी अच्छा है और एक रिकमेंडेड डिवाइस वाला है। और इसकी स्पेस की बात करें तो इस स्मार्टफोन के अंदर सैमसंग का अपना ही चिपसेट लगाया गया है Exynos 2400, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड है। और इस दफ़ा ये वाली उन्होंने मिथ खराब कर दी है कि इसका चिपसेट अच्छा नहीं। इस दफ़ा वाकई में अपने चिपसेट पर सैमसंग ने काफ़ी अच्छा खासा काम किया है क्योंकि ये AnTuTu पर 2.1 मिलियन के करीब स्कोर लेकर आता है। और आपको ये स्मार्टफोन बेस वेरिएंट इसका 8 GB की रैम ऑफर करवा रहा है, वो भी LPDDR4X की, और 128 GB की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी 3.1 की UFS। और दूसरे बड़े वेरिएंट में 256 GB वाले में आपको UFS 4.0 की मिल जाएगी। बैटरी बैकअप के मामले में भी ये स्मार्टफोन काफ़ी अच्छा है। उसकी वजह यह है कि 4900 mAh की बड़ी बैटरी मिल रही है, 45 वाट का चार्जर मिल रहा है। ओवरऑल अगर इस स्मार्टफोन की मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो आपको AnTuTu पर 2.1 मिलियन के करीब स्कोर लेकर आ रहा है, जिसे मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एक डेडिकेटेड गेमिंग फ़ोन है, लेकिन ये है कि ये आपके हाई टू हाई एंड टास्क भी बिल्कुल स्मूथली से हैंडल कर सकता है क्योंकि ये एक काफ़ी अच्छा और काफ़ी पावरफुल चिपसेट लगाया गया है। इसकी ये वाली तारीफ है। और इस दफ़ा तो Exynos लगाकर इन्होंने जो पुरानी इसकी कमियां खताइयाँ थी इस प्रोसेसर की, सैमसंग ने उस पर भी अच्छा खासा काम किया है और उनको भी इन्होंने दूर कर दिया है। इससे मुराद ये है कि आपको ये स्मार्टफोन एक परफॉर्मेंस सेंट्रिक स्मार्टफोन ही मिलेगा कि आप इसके साथ सारे ही हाई एंड टास्क बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। और इसकी बैटरी की ऑप्टिमाइजेशन की मुझे तारीफ करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मिनिमम आपको 7 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम देगा ही। इसके अलावा ये स्मार्टफोन आपको थोड़ा सा हीट अप का इशू देने वाला है, लेकिन इसकी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्योंकि इसके अंदर थर्मल इंटरफेस मटेरियल लगाया गया है, जिससे अगर ये गर्म भी होगा तो कूल डाउन भी जल्दी हो जाएगा। GPU भी इसका स्टेबल है। और सेंसर्स की बात करें तो आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की ऑप्शन मिल जाएगी जो काफ़ी फास्ट और एक्यूरेट काम करती है। कनेक्टिविटी
के मामले में वाईफाई 6E की सपोर्ट मिल जाएगी, NFC, ब्लूटूथ 5.4 और 17 5G के बैंड मिल जाएंगे। मींस के आपको सारी ही ऑप्शन दे रहा है। इसके अलावा आपको USB 3.2 मिल जाएगी Gen 1 की, जिससे मुराद यह है कि आपको एक अच्छा खासा तेज इमर्सिव लेवल का रीड एंड राइट स्पीड मिलने वाली है। और अगर बात करें स्मार्टफोन के One UI ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो ये वन ऑफ द वर्ल्ड में बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाए तो मेरा नहीं ख्याल कम होगा, क्योंकि ये स्मार्टफोन आपको एक काफी कमाल का इमर्सिव लेवल का एक अच्छा UI एक्सपीरियंस ऑफर करवाता है, जो कि बहुत ही फ्लूइड है। और बग्स इसमें तो तकरीबन ना के करीब ही आपको मिलेंगे और फीचर्स के मामले में बढ़ के बड़ा है। इसके अलावा आपको नॉक्स सिक्योरिटी मिल जाती है, AI के फीचर्स भी मिल जाते हैं। और मजे वाली बात, जो S25 अल्ट्रा के जितने भी AI के फीचर्स है, ये स्मार्टफोन आपको वो जूं के तू ही ऑफर करवा रहा है, जिससे ये स्मार्टफोन एक अच्छे खासे एज पर भी चला जाता है। क्योंकि जो गैलेक्सी का AI है वो ऑलरेडी दुनिया में एक लोहा मनवा चुका है अपना, कि वन ऑफ द बेस्ट AIs में इसका शुमार किया जाता है। दूसरी कंपनीज इसी के AI के साथ कम्पीट कर रही हैं। AI के फीचर्स को मजीद इनहेंस भी कर दिया गया है। आपको कॉल नाउ ब्रीफ और कॉल असिस्टेंट वाले फीचर्स भी मिल जाएंगे, प्लस सर्कल टू सर्च मिलेगा, जो कि एक मजीद इनहेंस्ड वर्जन है। मतलब कि आप किसी गेम्स के अंदर किसी करैक्टर को भी इसके अंदर आप सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जेमिनी ऐप की क्रॉस ऐप इंटीग्रेशन भी मिल जाएगी, जो मेरे ख्याल में वन ऑफ दी हैंडी फीचर है आजकल गैलेक्सी AI में। और ये स्मार्टफोन आपको Wi-Fi L1 की सपोर्ट भी ऑफर करवा रहा है, HDR10 की भी सपोर्ट ऑफर करवा रहा है, SAR वैल्यू भी विद इन लिमिट है। और हैप्टिक फीडबैक की भी बात करें तो वो भी काफी अच्छी है। और ड्यूरेबिलिटी के लिए आपको ये स्मार्टफोन IP66 की ऑफरिंग करवा रहा है। इसके अलावा अगर मैं इसके कैमरोग्राफिक एक्सपीरियंस की बात करूं तो इस दफ़ा कैमरा मॉड्यूल्स को तो नहीं चेंज किया गया, लेकिन अंदर थोड़ा AI की इंटीग्रेशन के साथ काफ़ी छेड़छाड़ की गई है। आपको काफ़ी अच्छा खासा और एक इमर्सिव लेवल का रिजल्ट ऑफर करवाने वाला है, क्योंकि आपको बैक पर 3 ही कैमरे मिल जाएंगे, जिसमें प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का, प्लस 12 मेगापिक्सल का, प्लस 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। और सेल्फी के लिए भी इस दफ़ा S24 FE से थोड़ा सा अपग्रेड कर दिया गया है, आपको 12 मेगापिक्सल का मिल जाएगा। और इसके अलावा इस स्मार्टफोन के अंदर प्रो विजुअल इंजन भी लगाया गया है, ताकि आप जितनी भी फोटोज वगैरह लेंगे बाद में AI की प्रोसेसिंग की मदद से ये उनको काफ़ी अच्छा खासा इनहेंस कर देगा। मतलब कि ये स्मार्टफोन अगर आप नाइटोग्राफी में भी इस्तेमाल करेंगे तो रात को भी बिल्कुल कमाल के रिजल्ट लेकर आने वाला है, दिन को भी काफ़ी अच्छे खासे रिजल्ट लेकर आएगा। वीडियोग्राफी भी आप 4K पर इंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि कैमरे के मामले में ये स्मार्टफोन वन ऑफ इट्स ओन फीचर्स भी रखता है। और इसके अलावा आपको AI के फीचर्स इसके कैमरे के अंदर भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैं और बढ़ के बड़े हैं, जिसमें इंस्टेंट स्लोमो शामिल है। मतलब कि आप किसी भी वीडियो को स्लोमो में डाल सकते हैं। और ऑडियो एडिटर शामिल है, और इस दफ़ा ऑडियो एडिटर को मजीद इन्हेंस कर दिया गया है, AI की इंटीग्रेशन लगा दी गई है ताकि आपको रिजल्ट ज़्यादा इंप्रूव्ड आए। और एक पोर्ट्रेट स्टूडियो भी शामिल है, ताकि आप अपने अवतार वगैरह बना लें, अपनी जनरेटिव इमेज टू टेक्स्ट वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओवरऑल एट दी एंड अगर मैं अपना ओपिनियन स्मार्टफोन के बारे में बताऊं तो ये वाला स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से, जो आपको नियर टू फ्लैगशिप एक्सपीरियंस भी ऑफर करवाता है। और ओवरऑल काफ़ी कमाल की और काफ़ी अच्छी अपग्रेड भी है और काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन भी है। लेकिन एट दी एंड आपका ओपिनियन हमेशा मैटर रखता है, जो आप कमेंट बॉक्स में हमेशा देना छोड़ जाते हैं, तो ज़रूर दीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाएगी। और स्मार्टफोन की ऐसी ही मज़ेदार चटपटी अपडेट्स के लिए टीम कारीगर का हिस्सा बन जाए, इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्राइब करना है।